नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि बदलाव की एक तपस्या है। यह है आर्यन और गुरु वशिष्ठ की गाथा, एक ऐसी यात्रा जहां जंगल, पर्वत, दर्द और अनुशासन से एक साधारण लड़का एक अजेय योद्धा बनता है। अध्याय 1, भाग्य का बुलावा। घने जंगलों और बर्फीली पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आर्यन। उसका सपना था महान योद्धा बनना, लेकिन गांव के लोग हंसते, तेरा शरीर तो इतना कमजोर है कि लकड़ी भी नहीं उठा सकता। आर्यन हर दिन पहाड़ों को देखता और सोचता, अगर प्रकृति इतनी विशाल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। एक दिन वो थककर नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आए। क्यों रो रहा है बालक? आर्यन ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, न ताकत, न गुरु, न मौका। साधु मुस्कुराए, ताकत और मौका कोई देता नहीं, इन्हें तपस्या से कमाना पड़ता है। अगर सच में सीखना चाहता है तो मेरे साथ चल। आर्यन ने बिना कुछ सोचे सिर झुका दिया और उसकी जिंदगी की असली यात्रा शुरू हुई। अध्याय 2, जंगल का आश्रम। 3 दिन की यात्रा के बाद वे पहुंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक शांत जगह जहां केवल पेड़, हवा और पक्षियों की आवाज थी। वहीं था गुरु वशिष्ठ का आश्रम। गुरु ने कहा, अगर योद्धा बनना है तो पहले खुद को हराना सीख। तलवार चलाने से पहले मन को साधना पड़ता है। आर्यन को उम्मीद थी कि पहले दिन से ही तलवार और लड़ाई सिखाई जाएगी, पर गुरु ने उसे दिया झाड़ू और पानी के मटके। पहले आश्रम की सफाई करो, फिर पानी भर लाओ। आर्यन हैरान था, पर उसने सवाल नहीं किया। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, और हर दिन वही काम, सफाई, पानी, लकड़ी। आखिरकार एक दिन वो फट पड़ा, गुरुदेव, मैं लड़ना सीखने आया हूं, नौकर बनने नहीं। गुरु मुस्कुराए, बेटा, तलवार चलाना आसान है, पर मन को जीतना सबसे कठिन। अगर तुम अहंकार नहीं छोड़ सकते तो कोई विद्या तुम्हें शक्तिशाली नहीं बना सकती। उस दिन आर्यन चुपचाप बैठ गया और पहली बार उसने खुद को समझा। वो दिन था उसकी असली शिक्षा की शुरुआत। अध्याय 3, शरीर की अग्नि। अब गुरु ने असली प्रशिक्षण शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे झरने में नहाना, फिर 10 किलोमीटर दौड़, कंधे पर लकड़ी का लट्ठा रखकर पहाड़ी पर चढ़ना, घंटों तक एक टांग पर खड़े रहना और फिर बिना हथियार के पेड़ों से लड़ना। आर्यन कई बार गिरा, कई बार रोया, कई बार भाग जाने का मन हुआ, पर हर बार गुरु की आवाज गूंजती, दर्द से मत भाग, दर्द ही ताकत है। मनोविज्ञान कहता है, जब हम कठिनाई से भागना बंद कर देते हैं तब दिमाग अपनी नई सीमाएं बनाता है। धीरे धीरे आर्यन का शरीर बदलने लगा। अब उसके कदम भारी नहीं, हल्के थे, सांस तेज नहीं, गहरी थी। वो अब वही लड़का नहीं रहा था जो गांव में मजाक का पात्र था। अध्याय 4, मन का युद्ध। गुरु ने कहा, अब शरीर नहीं, मन की लड़ाई शुरू करते हैं। उन्होंने आर्यन को ध्यान में बिठाया, घंटों तक, बिना हिले, बिना सोचे। शुरुआत में आर्यन बेचैन हो जाता, विचारों की आंधी आती, पर गुरु कहते, मन को नियंत्रित करना तलवार से दुश्मन को हराने से बड़ा काम है। विज्ञान कहता है, ध्यान, मेडिटेशन, दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जिससे निर्णय क्षमता और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे आर्यन के विचार शांत होने लगे। अब वो अपने डर को देख सकता था और उस पर हंस सकता था। वो अब प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग हो गया था। अध्याय 5, तलवार और बुद्धि। गुरु ने आखिरकार उसे तलवार दी। अब ये सिर्फ हथियार नहीं, जिम्मेदारी है। इसका प्रयोग तभी करना जब मन और शरीर दोनों तैयार हो। अब प्रशिक्षण और कठिन हो गया। चलते पेड़ों को काटना, बहते पानी में संतुलन बनाना, आंखों पर पट्टी बांधकर वार रोकना। हर दिन एक नई चुनौती, हर बार गिरना, हर बार उठना और हर बार पहले से बेहतर बनना। मनुष्य की असली ताकत गिरने के बाद उठने में है। आर्यन अब एक योद्धा जैसा दिखता था, पर असली योद्धा वो नहीं था जो बाहर लड़ता है, वो था जो अंदर से मजबूत हो चुका था। अध्याय 6, असली परीक्षा। 3 साल बीत चुके थे। अब गांव पर डाकुओं का हमला हुआ। लोग घबराए हुए थे। जिस गांव ने उसे कमजोर कहा था, अब उसकी ओर उम्मीद से देख रहा था। आर्यन पहाड़ों से उतरा, शांत चेहरा, सधी हुई चाल।
उसने न गुस्सा दिखाया न डर, सिर्फ मन में एक वाक्य दोहराया, मैं वही नहीं हूं जो 3 साल पहले था। उसने अकेले ही पूरे गिरोह को हरा दिया, पर उसने एक भी डाकू को मारा नहीं, बल्कि उन्हें बांधा और गांव वालों के हवाले कर दिया। लोगों ने पूछा, तूने उन्हें मारा क्यों नहीं? आर्यन बोला, गुरु ने सिखाया है, असली योद्धा वो नहीं जो मारता है, बल्कि वो जो जीतने के बाद भी दया दिखाता है। उपसंहार, नया जन्म। आर्यन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक प्रेरणा था। लोग उसे योद्धा कहते थे, पर वो जानता था वो पहले शिष्य है, फिर योद्धा। बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो हर उस सुबह आता है जब आप फिर से गिरने के बाद उठते हैं। वो हर उस पल आता है जब आप आराम की जगह संघर्ष चुनते हैं। मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे थे द रिलैक्स ऑडियो बुक। ये थी भाग 1, वन में गुरु, आर्यन की अद्भुत यात्रा। अब अगले भाग 2, एकलव्य की प्रेरणा में हम महाभारत के एक महान योद्धा की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी प्रेरणा जो हर उस इंसान को खड़ा कर देगी जो कहता है, मेरे पास साधन नहीं है,